जय महाकाल। माता गौरी और भगवान शंकर आप सभी के जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं उत्साह, उमंग और रंग की बात करने वाला हूं। आज मैं रंगों का त्योहार होली की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वर्ष होली कब मनाई जाएगी, होलिका दहन कब होगा, रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, होली का शुभ मुहूर्त क्या है, होली से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं और होली का मानव जीवन में क्या महत्व पड़ता है। ये सारी बातें हम करेंगे। दर्शकों, मैं होली की धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्ता पर भी प्रकाश डालने वाला हूं, परंतु उससे पहले मैं बताऊं कि होली रंगों का पर्व होता है। होली उत्साह और उमंग का पर्व है। होली आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक पर्व है। होली हमें सभी मतभेदों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाने का प्रेरणा देती है। होली प्रेम, प्रसन्नता, एकता और सद्भावना का पर्व भी है। यह रिश्तों में मिठास भरने का पर्व है, दुश्मन को भी गले लगाने का पर्व है। इसलिए तो होली के दिन दोपहर बाद दोस्तों, रिश्तेदारों के आने जाने, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाने, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने, हम उम्र से गले मिलने और बच्चों को शुभाशीष प्रदान करने की पुरातन परंपरा है। दर्शकों, फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका का दहन की परंपरा है और फिर अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस वर्ष होली 29 मार्च दिन सोमवार को मनाई जाएगी, जबकि होलिका दहन एक दिन पूर्व यानी 28 मार्च को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 28 मार्च को ही हो रहा है 3:27 पर, जबकि पूर्णिमा तिथि का समापन 28 मार्च को 12:17 पर होगा। होलिका दहन का मुहूर्त 28 मार्च को संध्या 6:37 से रात्रि 8:56 तक रहेगा। यदि रंगों वाली होली की बात करूं, चूंकि जितने बच्चे सब हैं उनको तो रंगों वाली होली की जरूरत होती है, तो इस दिन भद्रा पूछ 29 को 10:13 से 11:16 तक रहने वाला है, जबकि भद्रा मुख 11:16 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। ये मुहूर्त है। होली से लगभग 8 दिन पहले दर्शकों होलाष्टक लग जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू होता है। कभी मथुरा जाना देखने को मिलेगा। इस वर्ष होलाष्टक 22 मार्च से 28 मार्च तक रहेगा। होलाष्टक के दौरान शादी, विवाह, वाहन या घर खरीदने के अलावा मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हालांकि इस दौरान पूजा पाठ और भगवान का स्मरण और भजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दर्शकों, होलाष्टक के पीछे जो कथा है उसके अनुसार भक्त प्रहलाद जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। हर पल भगवान भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें सभी 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त थी। भक्ति मार्ग के चरम सोपान को प्राप्त करने के कारण प्रहलाद को परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी, परंतु उनके पिता हिरण्यकश्यपु विरोध करते थे। जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने
कि उसके सभी उपाय निष्फल होने लगे तो उसने प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया। मृत्यु हेतु यातनाएं देने लगा, परंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेकों उपाय किए जाने लगे, परंतु भक्त प्रहलाद भक्ति में लीन होने के कारण हमेशा जीवित बच जाते थे। दर्शकों, 7 दिन ऐसे बीत गया। 8वें दिन हिरण्यकश्यपु की परेशानी देखकर उसकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा। अब अगले आदमी का जैसा विचार होता है वैसा विचार अच्छा लगेगा। अब ये जब विचार उन्होंने रखा, जिसे हिरण्यकश्यपु ने तुरंत स्वीकार कर लिया, परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी जलती हुई आग में, तभी वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए। प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। दर्शकों, भक्ति पर जिस जिस तिथि और वार को आघात होता, उन दिनों और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यपु से क्रोधित हो जाते थे। इसलिए इन 8 दिनों में क्रमशः अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र रूप लिए माने जाते हैं। तभी से इन दिनों में गर्भदान, विवाह, पुंसवन, नामकरण, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, गृह प्रवेश और निर्माण, संकाम अनुष्ठान आदि अशुभ माने जाने लगे। कोई भी शुभ काम नहीं होता इन दिनों में। दर्शकों, होली एक ऐसा पर्व है जिसका स्मरण मात्र से ही मन मस्तिष्क में रंग छा जाता है, रंगों की बौछार होने लगती है। होली में बहार है, होली में खुमार है, होली में श्रृंगार है, होली में वीणा की झंकार है, होली रंगों का त्योहार है, होली साजन की पुकार है, होली पर्व सर्वभाव संपन्न है, होली में भाग की मस्ती भी है, भौरों की गूंज भी है, कलियों का प्रस्फुटन भी है। होली में आम की बौरे से बौराया शमा भी है, होली में कोकिलों की कूक भी है। होली एक के लिए नहीं होता है, सबके लिए होली है। दर्शकों, होली के लिए मौसम भी खास होता है, अर्थात ऋतुओं का राजा बसंत ही सबका सूत्रधार है। पीत परिधान में सजे ऋतुराज का आगमन चारों ओर हर्ष, प्रेम, उमंग और उल्लास भर देता है। पतझड़ की पीड़ा झेल रहे बागों में कोपलों का आगमन है। यह वही मौसम है जब भगवान श्री राम जनक नंदनी माता सीता से पुष्प वाटिका में मिले थे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था। महाशिवरात्रि में ओम नमः शिवाय का जय घोष है। यही वह मौसम है जब देवाधिदेव महादेव का महागौरी से मिलन हुआ था। दर्शकों, होली नव संवत्सर का प्रथम दिन है। होली इस बात का संदेश देती है कि सभी के जीवन में खुशियों का रंग भरा रहे। संवत्सर का आगमन होलिका दहन से होता है, जो सभी बुराइयों को पीछे छोड़ जाने का, मन की कलुषता की अग्नि में भेंट चढ़ने का, स्वच्छ एवं निर्मल हृदय से चैत्र मास के प्रारंभ दिन की शुरुआत करने का तथा वर्ष पर्यंत खुशियां बांटने का संदेश देता है। होली मिलन की संस्कृति भी इसी बात की परिचायक है। होली भेदभाव का नाश करती है। होली मन में उपजे बैर कंटकों को समूल नाश करने का संदेश देती है।
दर्शकों, होली हुड़दंग का भी पर्व है, होली रंगों का भी पर्व है। इसलिए बच्चों की टोलियां निकल पड़ती है सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में, शहरों में, बाजारों में। सभी के हाथों में पिचकारियां होती है। आप झक सफेद कपड़े पहने हो, इससे कोई मतलब नहीं। होली है तो रंगीन होना ही है। उजले की गुंजाइश है ही नहीं, नाराजगी और गुस्सा करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि होली का तो बस अपना ही नारा है, बुरा न मानो होली है। बस आज के लिए इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम फिर होली पर और भी बात करने वाले हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।